यह आदमी बस अपने टीममेट से बदला लेना चाहता था। उसने मजाक में एक बॉल फेंकी, लेकिन वह सीधा उसके सिर के पीछे जा लगी। इंसान की जान चली गई। वो आदमी पुलिस को कॉल करने ही वाला था, लेकिन फिर उसे याद आया कि कल उसका रिटायरमेंट है, तो उसने कॉल नहीं की। सौभाग्य से स्टेडियम में कोई कैमरा नहीं था और वो समय स्टाफ की छुट्टी का था, तो आसपास कोई भी नहीं था। उसने सोचा कि वो जाकर अपने दस्ताने ले आए, अपनी उंगलियों के निशान मिटा दे और एक बैट शव के पास रख दे। इससे लगेगा कि किसी तकनीकी गड़बड़ी से बॉलिंग मशीन की वजह से हादसा हुआ है। वैसे भी टीम में पैसों की दिक्कत थी और बॉलिंग मशीन पुरानी थी, जो अक्सर गड़बड़ करती थी, तो कोई शक नहीं करेगा। असल में बात ये थी कि टीम लगातार हार रही थी। पूरे 29 मैच हार चुके थे। टीम मालिक परेशान हो चुका था और उसने टीम में बदलाव करने का फैसला लिया था, जिसमें इस आदमी लास को भी निकालने का सोचा गया। रिटायरमेंट तो तय ही था, लेकिन इसी दौरान उसे पता चला कि एक सट्टा वेबसाइट उनकी टीम की अगली 5 हार पर 22 गुना रिटर्न दे रही थी। तो लास और उसके 4 साथियों ने सोचा कि अगर वो जानबूझकर हार जाएं, तो अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। उन्होंने मिलकर कुछ पैसे लगाए और फिर अगले 4 मैचों में वे हार भी गए, क्योंकि टीम वैसे भी कमजोर थी। लेकिन आखिरी मैच से पहले कोच ने एक नया खिलाड़ी फिलिप को शामिल कर लिया और उसे मुख्य पिचर बना दिया। इससे लास और उसके साथियों की योजना बिगड़ने लगी। फिर एक खिलाड़ी कार्ल ने आइडिया दिया कि फिलिप की च्यूइंग गम में हल्का सा नशा मिला देते हैं, जिससे उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी और लास को वापस खेल में बुलाया जाएगा। शुरुआत में सब प्लान के हिसाब से चल रहा था। फिलिप की नजरें धुंधली होने लगी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ अलग ही हुआ। उसने खुद को बेसबॉल का चैंपियन समझ लिया और बेहतरीन पिचिंग करने लगा। विरोधी टीम के खिलाड़ी आउट होते चले गए और मैच लगभग ड्रॉ की ओर बढ़ने लगा। फिर कैचर ने खुद की टीम के खिलाफ खेलना शुरू किया और बड़ी चालाकी से 1 रन दिलवा दिया। टीम हार गई। 34वीं बार लास और बाकी खिलाड़ियों को अच्छा खासा पैसा मिला, लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि कार्ल फिलिप की जेब से च्यूइंग गम निकालना भूल गया। साथ ही एक और खिलाड़ी ने अपने लैपटॉप पर पैसा कैसे बांटना है इसका हिसाब लगाना शुरू कर दिया और गलती से ये लैपटॉप फिलिप के हाथ लग गया। उसे सारा मामला समझ आ गया। फिलिप ने लास से कहा, $3 मिलियन दो, नहीं तो पुलिस को सब बता दूंगा। लास नहीं माना, क्योंकि तब बाकी लोगों को नुकसान हो जाता। लेकिन फिलिप ने उसे ब्लैकमेल किया। फिर उसने मजाक में कह दिया कि लास की पिचिंग स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम है, इसीलिए टीम हारती है। लास को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर उसने जबरदस्त बॉल फेंकी। उसकी पुरानी स्पीड वापस आ गई। उसने सब सबूत मिटा दिए, गम, लैपटॉप वगैरह। उसे लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन एक नया बॉल बॉय चार्ली, जो वहाँ काम करता था, उस रात फिलिप से च्यूइंग गम मांग चुका था और खुद को हीरो समझने लगा था। उसे समझ आ गया कि गम में कुछ मिलाया गया था। मेडिकल जांच में भी पता चला कि फिलिप की मौत एक बहुत तेज स्पीड की बॉल से हुई थी, 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा। चार्ली को अंदाजा हो गया कि टीम में सिर्फ लास ही इतनी तेज बॉल फेंक सकता है। उसने लास से सीधे जाकर बात की। लास बोला, ठीक है, तुम हमें ब्लैकलिस्ट करवा सकते हो, लेकिन पैसे तो मिल ही गए। चार्ली ने फिर उसे उकसाया, कहा कि आज एक बड़ा टीम स्काउट आएगा और अगर लास ने अच्छा खेल दिखाया तो शायद वो उसे फिर से टीम में ले ले। लास को यकीन नहीं हुआ, लेकिन भीड़ की तालियों में और अपने बीते दिनों की याद में उसने अपनी असली ताकत दिखाई। लेकिन ये सब पुलिस की योजना का हिस्सा था, ताकि असली गुनहगार की पहचान हो सके। अब जब सब सामने आ गया, लास ने हार मान ली, लेकिन उसने सोचा, अब जब आया ही हूँ तो एक आखिरी बार जीत के लिए खेलूं।